एक के खिलाफ दो, यह तो सरासर नाइंसाफी है। मोइचिरो टोकिटो के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और अगले ही पल उसकी तलवार इतनी बिजली की रफ्तार से सानेमी और ओबानाई की तरफ बढ़ी कि शुरुआत में वो दोनों उसके अटैक्स को देख ही नहीं पाए। आखिरकार मिस्टर हाशिरा, मोइचिरो टोकिटो हर रोज रात के अंधेरे में छुपकर कहां जाता है? ऐसा कौन सा राज है जो वो बाकी स्लेयर्स से छुपा रहा है? और क्या मुजिन किबुत्सुजी ने नेजुको को कैप्चर करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक चाल चल दी है? हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल कहानी एनिमे की पर। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 के उन दहला देने वाले सीन्स से जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। आज का वीडियो 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज कहानी में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसकी उम्मीद आपने सपने में भी नहीं की होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह है एपिसोड। अब तक हमने देखा कि तंजीरो ने उजुई की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और अब वो मिस्टर हाशिरा मोइचिरो टोकिटो के मेंशन में आता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि मोइचिरो तो उजुई से भी कई गुना ज्यादा हार्ड और बेरहम ट्रेनिंग करवा रहा था। सारे स्लेयर्स जमीन पर अधमरे गिरे हुए थे। एक स्लेयर को तो मोइचिरो एक ही झटके में हरा देता है और ठंडे लहजे में कहता है, अगर यह असली की जंग होती तो तुम अब तक 3 बार मर चुके होते। मोइचिरो सबको दोबारा उठने को बोलता है और फिर से एक एक वार में सबको धूल चटा देता है। वो साफ कहता है कि चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई साथी ही क्यों न मर जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी मोइचिरो की नजर तंजीरो पर जाती है और वो उसे देखते ही बच्चों की तरह खुश हो जाता है और कहता है कि वो कब से तंजीरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक होता है, जहां मोइचिरो की कासुगाइक्रो हमेशा की तरह बदतमीजी पर उतर आती है और बाकी स्लेयर्स को कोसने लगती है, जिससे सब परेशान थे। लंच के बाद मोइचिरो तंजीरो को एक वर्कशॉप में लेकर जाता है, जहां हमें कानामोरी दिखाई देता है, जो मोइचिरो का स्वॉर्डस्मिथ है। कानामोरी तंजीरो को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। मोइचिरो वहां रखी एक तलवार उठाकर तंजीरो को देता है और उसे बिल्कुल सीधा पक डी लिहाने को बोलता है। इसके बाद मोइचिरो एक पेपर एयरप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ फेंकता है और तलवार को छूते ही उस कागज के प्लेन के 2 हिस्से हो जाते हैं। यानी वो तलवार हद से ज्यादा शार्प थी। मोइचिरो कहता है कि उसने कानामोरी को यहीं बुला लिया है ताकि वो आने वाले महायुद्ध के लिए उसकी तलवारों को हमेशा बेस्ट कंडीशन में रखे। वो मास्टर कागाया के बारे में बात करते हुए कहता है कि मास्टर उनका बहुत ध्यान रखते हैं। काश वो अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रख पाते और जल्दी ठीक हो जाते। इसके बाद मोइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहां वो सबको सोच समझकर अटैक करने को कहता है, क्योंकि असली फाइट में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर तुम 9 बार जीतकर 1 बार भी हार गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। शाम को एक स्लेयर तंजीरो से कहता है कि वो मोइचिरो को समझाए कि उनके साथ थोड़ी नरमी बरते, पर तंजीरो कहता है कि मोइचिरो अकेले इतने सारे स्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं, पर फिर भी उन्हें मोइचिरो का अंदाज थोड़ा कड़िड्ढा हुआ लगता है, जिस पर तंजीरो कहता है कि शुक्र मनाओ, पहले के मुकाबले तो मोइचिरो अब काफी मीठा बोलने लगा है। तभी तंजीरो नोटिस करता है कि मोइचिरो रात के समय कहीं बाहर जा रहा है और स्लेयर्स बताते हैं कि वो हर रात कहीं जाता है। दूसरी तरफ रात के समय टाउन की गलियों में हमें फिर से उसी डीमन की आंख दिखाई देती है, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 आंखें थीं। और जैसे ही कैमरा गली के अंदर जाता है तो वहां 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों आंखें तैर रही थीं। ये सभी आंखें नाकीमे के पास से निकल रही थीं, जो अब हनतेंगू के मरने के बाद नई अपर रैंक 4 बन चुकी हैं और पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। नाकीमे अपनी इन आंखों के जरिए मोइचिरो पर ही नजर रखे हुए थी। सीन शिफ्ट होता है एक घने जंगल में, जहां सानमी और ओबानाई आपस में अभ्यास करके अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे थे। सानमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है और ओबानाई स्नेक ब्रीदिंग का 5th फॉर्म, और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। तभी वहां मोइचिरो आ पहुंचता है और कहता है कि वो भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा।
सानेमी कहता है कि तुम दिन में मेंबर्स के साथ थकते नहीं क्या? मुइचिरो मुस्कुराकर कहता है कि वो ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफ़ी होगी, मेरे लिए नहीं। ओबानाई कहता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी और मैं दोनों मिलकर तुमसे फाइट करेंगे। और फिर शुरू होती है इन तीनों हाशिरास के बीच एक नेक्स्ट लेवल धमाकेदार फाइट, जिसका एनिमेशन बिल्कुल टॉप क्वालिटी का था। मुइचिरो की कासुगाई क्रो ऊपर बैठकर चिल्ला रही थी कि इन दोनों को धूल चटा दो। काफी देर फाइट करने के बाद तीनों बैठ जाते हैं। ओबानाई मुइचिरो से तंजीरो के बारे में पूछता है तो मुइचिरो बताता है कि तंजीरो के घाव भर चुके हैं और जब तक वो ओबानाई के पास आएगा पूरी तरह ठीक हो चुका होगा। ओबानाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेन करूंगा, जबकि सानेमी झल्लाकर कहता है कि भले ही वो स्ट्रांग हो गया हो, पर मैं उसे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ नहीं है। यह सुनकर मुइचिरो मन ही मन तंजीरो की सलामती की दुआ करता है। अगले दिन मुइचिरो फिर से स्लेयर्स को आसानी से हरा देता है और कहता है कि लकड़ी की तलवार से शायद तुम्हें डर नहीं लग रहा, चलो अब से असली तलवार यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक स्लेयर को असली तलवार पकड़ के दिखाता है, वो स्लेयर डर के मारे बुरी तरह कांपने लगता है और हांफते हुए माफी मांगकर नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि वो मुइचिरो की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मुइचिरो हर रात कहीं जाता है और जब सुबह वापस आता है तो उसके शरीर पर ढेर सारी चोटें होती हैं जिन्हें वो पानी से साफ करता है। मुइचिरो बेहद प्यार से कहता है कि तुम सब अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हो, नहीं, लेकिन डीमंस से जीतने के लिए इतना काफी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम सब एक लंबी और खूबसूरत जिंदगी जियो। कुछ दिनों बाद तंजीरो और मुइचिरो की फाइट होती है। मुइचिरो उसे काफी कुछ सिखाता है और यह देखकर बेहद खुश होता है कि तंजीरो पहले से काफी तेज और बेहतर हो गया है। मुइचिरो कहता है कि तुमने सब सीख लिया है, अब तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर जा सकते हो। तंजीरो हैरान होकर कहता है कि सच में? अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। यह सुनकर बाकी स्लेयर्स रोने लगते हैं कि हमें यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम नहीं जा सकते? मुइचिरो तुरंत अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम लोग अभी तक ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तभी तंजीरो को एक आइडिया आता है। उसे कानामोरी से पता चला था कि मुइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है, इसलिए वो मुइचिरो को एक पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। तंजीरो शर्त रखता है कि अगर वो जीता तो मुइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। मुइचिरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे यकीन था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। दोनों बाहर जाकर 10 राउंड का मैच शुरू करते हैं। पहले राउंड में मुइचिरो का प्लेन बहुत आगे निकल जाता है और इस तरह पूरे 10 के 10 राउंड मुइचिरो ही जीत जाता है। तंजीरो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी बाकी स्लेयर्स का डर खत्म हो जाता है और वो भी मुइचिरो को चैलेंज करने लगते हैं क्योंकि वो सब भी प्लेन फ्लाई करने में माहिर थे। धीरे धीरे सारे स्लेयर्स अपना अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग का सारा स्ट्रेस भूलकर खिलखिलाने लगते हैं। यहाँ तक कि तंजीरो का प्लेन जब मुइचिरो की कासुगाई क्रो काट देती है तो तंजीरो का कौवा उससे मुकाबला करने लगता है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। जब सब मिलकर एक साथ हवा में ढेर सारे प्लेन्स छोड़ देते हैं तो उस नज़ारे को देखकर मुइचिरो के चेहरे पर एक सच्ची और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शाम को तंजीरो और मुइचिरो बात करते हैं कि मुजन जरूर नेजुको को टारगेट कर रहा होगा, इसलिए आजकल डीमंस बाहर नहीं दिख रहे। मुइचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजन नेजुको को कैप्चर करने के लिए डीमंस की एक बड़ी डीडी फौज इकट्ठा कर रहा हो ताकि वो खुद उनके बीच छुप सके। तंजीरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रांग बनेगा ताकि वो नेजुको की रक्षा कर सके। तंजीरो बताता है कि उसे नेजुको की चिंता नहीं है क्योंकि इस वक्त उसकी सुरक्षा एक बेहद भरोसेमंद इंसान कर रहा है। और सीन में हम देखते हैं कि तंजीरो के पुराने मास्टर उरोको दाकीजी हाथ में तलवार लिए नेजुको के बॉक्स के पास पहरा दे रहे थे। मुइचिरो आखिर में कहता है कि हमें हर हाल में मिलकर मुजन को हराना ही होगा और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या तंजीरो मित्सुरी की इस अनोखी ट्रेनिंग को पार कर पाएगा? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो मजेदार लगा हो
तो इसे एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल कहानी एनीमे की पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।